सस्तनुर्वशेमहि देवहितं जदायु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद कंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आनंद कंद भगवान की जय। हर हर। महादेव। कथा का प्रसंग है केनोपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा का वर्णन। पूर्व श्लोक के अंदर ऋषि ने वर्णन किया कि ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए, समझने के लिए क्या क्या आवश्यक है। अभी शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, हे गुरु, उपनिषद बम्बो ब्रूहित्युक्ता ता उपनिषद ब्राह्मी भावता उपनिषद मब्रुमेति। कि हे गुरु, आप मुझे जो है उपनिषद का ज्ञान दीजिए। गुरु ने कहा, हे शिष्य, मैंने तुझे
ये उपदेश जो है दे ही दिया है। तस्यै तपोतमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम। गुरु ने कहा कि हे शिष्य, देखो, जो ब्रह्म ज्ञान को इस प्रकार से प्राप्त करता है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो 3 बातों पर स्थित होती है। यानी जो बुनियाद है ब्रह्म ज्ञान की, वो 3 बातों पर डिपेंड करती है। वो क्या 3 बातें हैं? दम, तप और कर्म। दम, तप और कर्म पर ही ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा निर्भर करती है, डिपेंड रहती है। बुनियाद उसकी जो है ये 3 बातें होगी। मनुष्य में जो शक्ति है, उसमें जो संभाल कर रख ली जाती है और अपने नियंत्रण में जो ली जाती है, जो नियंत्रण में लाई जाती है, अर्थात जो काम में नहीं लाई जाती, जो कुछ काम में लाई जाती है और जो काम में नहीं लाई जाती है, चाहे वो शक्ति शारीरिक है, चाहे वो शक्ति मानसिक है। शारीरिक जो नियंत्रण है, यानी जिसे फिजिकल कंट्रोल कहते हैं, और उसी को तप कह देते हैं। तप कह देते हैं कि तपना। तपना मीन कि फिजिकल कंट्रोल सब और से अपने शरीर को रोककर विषयों से और क्रियाओं से, जैसे कोई तपस्वी तप करता है, उसमें मेन जो ये चीज कही जाती हैं कि सहनशीलता को, जिसके लिए कि भगवान श्री कृष्ण गीता जी में भी उपदेश देते हैं कि द्वंद्वों को सहन करो। मेन गीता का जो पर्पस है, वो इंसान को अपनी शक्तियों को बिखेरने से उन्हें समेट करके स्टोर करने के लिए ही हमें शिक्षा देता है। क्योंकि जिसके पास में जैसे धन इकट्ठा होता है, तो वो धन से कोई भी चीज को परचेज कर सकता है। इसी प्रकार से जिसके पास ये शक्ति स्टोर की है, तो वो शक्ति से आध्यात्मिक फील्ड के अंदर वो सब कुछ जो है प्राप्त कर सकता है, बना सकता है। फर्दर अपने भविष्य नेक्स्ट लोग जो है वो अपना अच्छा बना सकता है। तो वो शक्ति किस प्रकार से स्टोर की जाती है? तो ये 3 चीजें कही हैं कि वो मानसिक हो या शारीरिक हो। शारीरिक जो नियंत्रण है तपस्वी के लिए, जैसे कहा जाता है बड़ा तपस्वी है, धूप में बैठा है, सर्दी में वस्त्र के बिना बैठा है, बारिश के अंदर देखो किस प्रकार से तप रहा है। मतलब कि वहां पर इंद्रियों की विचलितता का अभाव, इसी को तप कह देते हैं।
यानी जो फिजिकल कंट्रोल यानी बॉडी का जो थोड़ा थोड़ा वस्तु के पीछे डरना, ना सहन होना, पराजित हो जाना, पतित हो जाना, भागना, इस चीज को जो सहन करता है वो तपस्वी है। और जो दूसरा मानसिक नियंत्रण, दो नियंत्रण जो है जीवन के अंदर वर्णन किए गए, एक फिजिकल कंट्रोल, एक मेंटल कंट्रोल, यानी मानसिक जो कंट्रोल भी होना जरूरी है। जैसे किसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी कहीं पर एंटी उसके लाश प्राप्त कराने का जो मार्ग कहीं उसे नष्ट विनाश की ओर ले जाने वाली जो थिंकिंग्स, जो सोच, और उधर ही वो चल पड़ता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। अगर मेंटली उसका कंट्रोल है तो वो उधर नहीं जाता है और रोक करके विनाश से बच जाता है। इसीलिए ऋषि का कहना है कि ये फिजिकल कंट्रोल और मेंटल कंट्रोल जो दोनों कंट्रोल हैं, फिजिकल कंट्रोल को ही तप कहते हैं, मेंटल कंट्रोल को ही दम कह देते हैं। दमन यानी आध्यात्मिक फील्ड के अंदर जो इंद्रियों का दमन करने के लिए दम एक साधन योग सूत्रों के अंदर भी वर्णन किया जाता है। और उसके बाद में ये जो आता है कि बाकी रहा मनुष्य के अंदर शक्ति का, तो मनुष्य के अंदर जितनी शक्तियां हैं उनका मतलब कि 100वां हिस्सा भी लाइफ के अंदर आम आदमी यूज नहीं कर पाता है। बहुत थोड़े विज्ञ पुरुष होते हैं, वो कुछ परसेंट अपने जीवन की उन शक्तियों को यूज कर पाते हैं। आम एक जनरल व्यक्ति तो 100वां हिस्सा भी अपनी शक्तियों का लाइफ में जो है यूज नहीं कर पाता है, इस्तेमाल नहीं कर पाता है, व्यर्थ में ही और डेथ और खत्म कर जाता है। वो जो शक्ति जो लाई जाती हैं शरीर को या मानसिक को जो फील्ड में वर्क में, उसी का नाम हो जाता है कर्म। दम, तप और कर्म, ये ब्रह्म ज्ञान की जो है मतलब कि प्रतिष्ठा कही गई है। पर प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि उसकी जो नींव, जो फाउंडेशन, जिस प्रकार से एक मकान की फाउंडेशन अच्छी होती है, वो मकान कितना ऊंचा खड़ा हो सकता है, स्थिर रहता है। जिस मकान की प्रतिष्ठा नहीं है तो वो ज्यादा मकान ऊपर नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से जीवन के अंदर जिसकी जो प्रतिष्ठा, जो फाउंडेशन है, वो अगर तो अच्छी है तो पूरा जीवन, पूरी लाइफ उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि फाउंडेशन बड़ी अच्छी है। फाउंडेशन के सदाचार बचपन से ही जिस व्यक्ति को एंटी जो विनाश के मार्ग पर जाने से रोक है, जिसका श्रम है, दम है, तप है और कर्म सही है, ये तीन चीजें जिसकी सही होती हैं, समझ लो कि ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा एकदम सही है। और फिर उसके ऊपर जीवन कितना विशाल जीवन बनाना चाहे उतना ही बन सकता है।
यानी वो व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर अपनी शक्ति जो है उसे यूज करता है कुछ परसेंट। जिनके पास ये आधार नहीं होता है वो जीवन की उस शक्ति को जो प्रभु ने देकर भेजा है 1% भी उसे यूज नहीं कर पाता है, इस्तेमाल नहीं कर पाता है। वेदों के सब अंग और इन दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाला सत्य तप दम कर्म की नींव से जो इमारत उठेगी उसका रूप होगा भव्य, यानी ज्ञान और फिलॉसफी जो वेदांत अर्थात विज्ञान जिसे कह देते हैं, अर्थात जो साइंस और इन दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न जो है, यानी दोनों के परमाणु से जो स्पष्ट किया गया है वो सत्य है। यो वा एतमेवं वेद अपहृत्य पापमानं स्वर्गलोके जयेये प्रतिष्ठिति। ब्रह्म विद्या को जो इस रूप में जानता है वह पाप का अपहरण कर लेता है, अनंत उत्तम स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, अवश्य ही प्रतिष्ठित होता है। हमारे जीवन की नींव दम तप और कर्म पर ही डिपेंड है, यानी जिसके ये फाउंडेशन अच्छी होगी और उसका जीवन ऊपर टिका रहेगा। जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन अच्छी है तो बिल्डिंग गिरेगी नहीं, जीवन की फाउंडेशन भी यानी तप कर्म दम जिसके अच्छे हैं वो कभी विनाश को नहीं जाएगा। और वह ज्ञान और विज्ञान के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाला सत्य जो है वो सत्य ही ब्रह्म विद्या का यथार्थ स्वरूप होता है। ज्ञान के लिए वर्तमान युग की परिभाषा में फिलॉसफी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और वर्तमान युग में साइंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इनमें थोड़ा विरोध भी दिखता है, उस विरोध का परिहार करके यदि उनमें समन्वय कर देते हैं तो उसी को सत्य कहेंगे। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान का सत्य में समन्वय ही ब्रह्म विद्या का जो है यथार्थ रूप होता है। पिछले 3 खंडों में जिसका ब्रह्म का बखान किया गया था और अब चतुर्थ खंड में उस ब्रह्म को सिर्फ बातें बनाने तक सीमित न रखकर यानी कर्म में जीवन में भी उतारने के लिए उसे नींव बनाकर जीवन की सत्यमय इमारत को उस पर खड़ा करने का निर्देश दे दिया है, उसे बनाने का सही रूप से स्टैंड करने का वर्णन कर दिया है। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।